हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बेसिक चैप्टर का जो ये कमाल का चैप्टर, इसको हमने शुरुआत कर दिया है। इसके अपने पिछली वीडियोस में आप इस सारी चीज़ों को देखा होगा। तो आज हम देखने वाले हैं इसके आगे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें। आइए इसको देख लेते हैं। हमारा जो चैप्टर विद्युत आवेश है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। और आज जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एक प्रकार के टॉपिक ही है। तो क्या होता है कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, कोई आपका चालक है, ठीक है, आप देखिए कोई आपका कोई चालक है, ठीक है, उसमें विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। उसमें देखिए, यह मान लीजिए कोई वस्तु है, एक प्रकार का यह वस्तु है, इसमें कितनी तेज से धारा बह रही है, कितनी तेज इसमें धारा बह रही है, उसकी जो स्पीड है, उस स्पीड को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। यानी धारा बहने की जो जो होता है, क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आप इसे शॉर्ट में से याद कर सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बस आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं यार। अब देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, इसे आई से दिखाते हैं। इसे कैसे दिखाते हैं? आई से, यानी इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे अगर बताऊं तो देखिए, अब आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है थोड़ा से कि मान लीजिए अगर कोई चालक, कोई टी है, कोई चालक टी समय में, कोई चालक है और टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? कोई चालक है जो कि टी समय में, कितने टी समय में क्यू आवेश, आवेश को क्यू से दिखाते हैं, वह क्यू आवेश वह प्रवाहित कर रहा है। जब वह प्रवाहित कर रहा है तो उसमें चालक में जो विद्युत धारा है वह क्या होगी? इसको समझने वाली बात क्या है, देखिए। आपका इसे आई से दिखाते हैं विद्युत धारा को, तो वह क्या होगी? अगर वो टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित कर रहा है तो आई बराबर क्यू अपान टी, इसे ऐसे लिखेंगे, आई बराबर क्यू अपान टी, यानी धारा बराबर आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय से इसे हम याद कर लेंगे। और इसके आगे अगर इसके हम कुछ मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? कूलाम सेकेंड एम्पियर, कूलाम सेकेंड होता है या एम्पियर भी होता है, इसे या में आप कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप यही याद कर लीजिए ना, मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अगर मैं इसका मापन कहूँ, इसका जो मापन होता है, आप कहते हैं कि कैसे इसको हम पता कर लेंगे कि किसी वस्तु में कितनी गति से आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, उसका जो इसका मापन होता है उसे अमीटर कहते हैं। वह जो इसकी डिवाइस होती है उसे अमीटर कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वह श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में, आप कहेंगे श्रेणी क्रम क्या है? इसके आगे आपको बताने वाले हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स, आपको बस नए नए स्टूडेंट को ज्वाइन कराना है। आपसे बार बार मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो अब देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है कि किसी एकांक धन आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ? अनंत से, यानी ऐसा, एक ऐसा प्लेस जिसकी हम वो गणना कर ही ना सके, उसे अनंत कहते हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है जिसमें विद्युत है, उस क्षेत्र में कहाँ? अनंत से में लाने तक जो आपका कार्य किया जाता है, जो आपका वर्क किया जाता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। और इसे वी से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इसे वी से दिखाते हैं। वी, वी फॉर वैन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे का पार्ट, तो इसके आगे हमको क्या मिलेगा? इसके आगे हम देखते हैं तो आपको यहाँ फिर से कुछ समझने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। क्या? अगर मान लीजिए क्यू कूलाम आवेश है, कोई आवेश आपका है, आवेश को क्यू से दिखाते हैं, वो आपका कोई क्यू कूलाम आवेश है, उसे अनंत से, कहाँ? अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कोई क्यू कूलाम आवेश को हम अनंत से लाएंगे कहाँ? विद्युत क्षेत्र में अगर लाते हैं, और वह जो कार्य किया गया है वह अगर डब्लू है, जो आपका कार्य किया जाएगा वह अगर डब्लू है, तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा? जो हमारा विद्युत विभव होगा वह कितना होगा? वह होगा V इजकल टू डब्ल्यू अपान क्यू, V इजकल टू डब्ल्यू अपान क्यू। यानी विद्युत विभव बराबर कार्य अपान आपका विद्युत आवेश, यानी आपके कार्य के द्वारा विद्युत आवेश हो रहा है, तो V इजकल टू डब्ल्यू अपान क्यू, ये आपका यहाँ पर फार्मूला निकल के आ जाता है स्टूडेंट्स। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता चलेगा। इसके आगे अगर आपने ध्यान नहीं देंगे ना, तो आपको आगे पता चलेगा ये आपको यह कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूंगा तो यह आपका मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलाम। क्या होता है? जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। क्या होता है? जूल बटे कूलाम या वोल्ट। मैं तो कहता हूँ आप वोल्ट याद कर लीजिए, जूल बटे कूलाम जो आपको आसान लगे, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स।
आप देखते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर क्या आइटम है, क्या चीज़ है, इसको हमको समझना है कि किसी विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अभी तक हमने क्या देखा कि हम अनंत से लाते थे, कहाँ तारों के शहर से अभी हम लाते थे, लेकिन अब हम कहाँ से लाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु। आप जैसे अगर आप अपने घर से कोचिंग सेंटर जाते हैं, अपने घर से स्कूल जाते हैं, अपने घर से आप कहाँ आप अपने कॉलेज जाते हैं, तो आपके जाने में जो कार्य किया जाएगा वह विद्युत विभवांतर है, वो नहीं जो आप जाते हैं। आप यहाँ अगर आप खुद को एक आवेश मान लेते हैं, अगर आप खुद एक आवेश हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान, आप यहाँ से अगर आप यहाँ तक आते हैं, तो जब कार्य किया जाता है ना उसमें, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं स्टूडेंट्स। इसे भी V से ही प्रदर्शित करते हैं। उस समय इसमें कोई कुछ खास अंतर नहीं है, अंतर बहुत ही छोटा सा है कि उसमें अनंत से लाते थे, इसमें सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते, इतना बस छोटा सा इसमें डिफरेंस होने वाला है। और इसके आगे अगर बात करें तो किसी चालक में मान लेते हैं, अगर कोई चालक Q कूलाम आवेश है, कोई चालक है वह Q कूलाम आवेश है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया कार्य का W है, तो फार्मूला क्या होगा। अब फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए आप तो कहेंगे हाँ एक हम ऐसे त्रिभुज ला दिए का है, एक यहाँ पर ऐसे में एक छोटा सा त्रिभुज ला दिए, और उसके ये फार्मूला तो वही है ना, V=W/Q, ठीक है। लेकिन ये जो आपका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इससे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मतलब यहाँ V का मान बदलता रहेगा, जहाँ V का मान बदले उसे इसे वहाँ पर डेल्टा लगा देते हैं स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, आपके लिए आज ये बहुत ज़्यादा हो गया स्टूडेंट्स। आपको मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में, जहाँ पर इसके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी, आपको क्लास में बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा। स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आया तो आपको नीचे कमेंट करके बता देना है स्टूडेंट। तो आपको मिलेंगे इसके अगले पार्ट में।